नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस सिर्फ 20 नशिस्तों पर कामयाब होगी, बीआरएस दोबारा इख्तिदार पर आएगी। मोटर्स को मीटर लगाने पर फंड्स रोकने का बीजेपी ने खुद किया खुलासा, केसीआर का जलसे-आम से खिताब। तेलंगाना में मोमरीन और माजूरीन की रायदही का आगाज, रजिस्ट्रेशन कराने वालों को इलेक्शन कमीशन की सहूलत। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तूफानी मुहिम, घर घर जाकर आवाम से मुलाकात। चंद्रान गुट्टे में नूरुद्दीन ओवैसी का दौरा। दीगर मजलिसी उम्मीदवारों की मुहिम में जबरदस्त जोशो खरोश। कांग्रेस लीडर विवेक की क़ियामगाह पर इनकम टैक्स का धावा। बीआरएस उम्मीदवार मल्ला रेड्डी के दफ्तर से 2 लाख रुपए की नकद रकम और साड़ियां जब्त। और तवज्जे हटाकर रकम लूटने वाली खातून सारिक गिरफ्तार, 5,80,000 रुपए की नकद रकम जब्त। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस बार भी बीआरएस ही कामयाब होगी। कांग्रेस को सिर्फ 20 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, घर घर पीने का पानी देने वाली रियासत तेलंगाना है। वजीर आला ने कहा, जो संजीदगी से काम करता है कामयाबी उसे ही हासिल होती है। कांग्रेस फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मधिरा हल्के के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर उन्हें वोट देंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि विक्रमार्का कभी अपने हल्के का दौरा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। दलित तबके से एक वोट भी भट्टी विक्रमार्का को नहीं मिलना चाहिए। बीआरएस कामयाब होने पर तमाम दलितों को दलित बंधु स्कीम की रकम दी जाएगी। वजीर आला ने कहा, कांग्रेस में हर कोई वजीर आला बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 20 नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। माजी के मुकाबले बीआरएस को मजीद 2 नशिस्तें ज्यादा मिलेंगी। कांग्रेस अगर कामयाब होगी तो फिर अवाम को धोखा देगी। 50 साल में ना तो पानी बराबर दिया और ना ही बरकी बराबर सरबराह की। कांग्रेस एक मौका देने की बात करती है। अवाम और खौस के बाद वोट दें, बीआरएस को कामयाब बनाएं।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, बीजेपी को वोट डालना गंदे नाले में डालने के बराबर है। सूर्यापेट में जलसे से खिताब करते हुए मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण के बयान का हवाला देते हुए वजीर आला ने कहा, कल तक बीजेपी मोटर को मीटर लगाने का ऐलान रद्द कर रही थी। निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने मोटर को मीटर न लगाने पर उनकी ग्रांट को रोक दिया है। केसीआर ने कहा, तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बरकी दी जा रही है, इसलिए 25,000 करोड़ रुपए की मरकजी ग्रांट को ना देखते हुए मीटर्स को मोटर लगाने से इनकार किया। आज इस बात का खुद निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया है। బీజేపీ వానికి ఓటేస్తే అది మోర్ల వారేసినట్టు చప్పుడేగా జగదీశ్వర్ రెడ్డికి అయింది. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇవాళ చెప్పింది హైదరాబాద్లో కుల్లా ఓపెన్గా. నరేంద్ర మోడీ ఏం చెప్పిండు, మాకేమో తెలంగాణ సంగతి మాకెరక, పంటటోనికి ఎరక గూనివాటం అన్నట్టు మాకెరక కదా ఇక్కడ ఏంది ఏమున్నది ఏం లేదని. మేము రైతాంగానికి ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తా ఉన్నాం. మోడీ అంటాడు, నువ్వు ఖచ్చితంగా ప్రతి బాయికి మీటర్ పెట్టాలి, ప్రతి బోర్కు మీటర్ పెట్టాలంటారు. నేను చెప్పిన, నేను చచ్చినా సరే పెట్టా అని చెప్పిన. మేము ఇప్పుడిప్పుడే బాగుపడుతున్నా, నేను పెట్టా అన్న. ఏం చేసినట్టు తెలుసా, 25,000 కోట్ల రూపాయలు కట్ చేసిరు మనకు వచ్చేటువంటి గ్రాంట్ బడ్జెట్. 25,000 కోట్లు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు. ఇవాళ నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పింది ఇంకా సిగ్గు లేకుండా, హైదరాబాద్లో అన్ని రాష్ట్రాలు మీటర్లు పెట్టినాయి, ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం వల్ల పెట్టలేదు, అందుకే వీళ్ళకు 5.5% కట్ చేసినాం, 25,000 కోట్లు నోట్ల మన్ను పోసినామని చెప్పింది. इससे पहले मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेलंगाना रियासत को केसीआर ने मकरूज बना दिया है। इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस ने कहा, पानी, फंड्स और मुलाजमतों की बुनियाद पर तेलंगाना तश्कील दिया गया था, लेकिन तेलंगाना में इन तीनों को नजरअंदाज कर दिया गया। फाजिल बजट वाली रियासत को मखरूज बना दिया गया और अवाम पर खर्च का बोझ डाला जा रहा है। तेलंगाना के लिए एजाज समझा जाने वाला कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 3 सुतूनों में शिगाफ पड़ गए। दलित बंधु स्कीम की तारीफें की गई, इसमें कमीशन लिया गया। बीसी तबकात की तरक्की के लिए 3,300 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 77 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। यूनिवर्सिटी में मखलूआत जायदादें हैं। मुल्क भर में 72% खानदगी है तो तेलंगाना में सिर्फ 66%। केसीआर हुकूमत ने तालीम को तरजीह नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भूल चुकी, रियासत में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। इस बदउन्वान हुकूमत को बर्खास्त करें। अवाम से बीजेपी को वोट देने की उन्होंने अपील की। रियासत तेलंगाना में मोमरीन और माजूरीन की रायदही का आगाज हुआ है। वैसे तो 30 नवंबर को रायदही है, लेकिन ऐसे सीनियर सिटीजन्स और माजूरीन जिन्होंने घर पर वोटिंग के लिए अपने नामों का इंदराज कराया था, उनकी वोटिंग के अमल का आगाज हुआ है। मोमरीन और बुजुर्गों की तरफ से वोट डाले गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सहूलत फराहम की जा रही है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की मुहिम के अख्ताम के लिए अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। बीजेपी के दीगर रियासतों के कायदीन की आमद भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मुशीराबाद हल्के में रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि इन इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को बीआरएस पार्टी की फंडिंग है। उन्होंने कहा, तेलंगाना के इंतखाबात मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। फडणवीस ने कहा, नाम बदलकर बीआरएस रखने के बजाय एफआरएस रखते तो बेहतर था। रियासत में बीआरएस हुकूमत बड़े पैमाने पर बदउनवानियों में मुलविस है। रियासत में कांग्रेस के आने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। कांग्रेस के अरकान बीआरएस के हाथों बिक जाएंगे। कांग्रेस की कामयाबी को केसीआर यहां पर बीआरएस पार्टी की कामयाबी तस्वुर करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती के मराकज के नामों को कतईयत दी है। 30 नवंबर को रायदही के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन मराकज के स्ट्रांग रूम्स में मुंतकिल की जाएंगी, जहां 3 दिसंबर को मशीनों में पड़े वोटों की गिनती होगी। हैदराबाद के 15 असेंबली हल्काजात के वोटों की गिनती इन मराकज पर की जाएगी। हल्के मलकपेट के वोटों की गिनती इंडोर स्टेडियम अंबरपेट में होगी। हल्के नामपल्ली के वोटों की गिनती जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी मासापटैंक। कारवान के वोटों की गिनती गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मासापटैंक।
चार मीनार के वोटों की गिनती, कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर गर्ल्स विमेंस कॉलेज निमाश मैदान, चंद्रानगुट्टे के वोटों की गिनती निजाम कॉलेज बशीरबाग, याकूतपुरे के वोटों की गिनती वनिता महाविद्यालय नुमाइश मैदान, बहादुरपुरे के वोटों की गिनती अरोरा लीगल साइंस एकेडमी बंडलागुड़ा, गोशामैल के वोटों की गिनती विमेंस कॉलेज कोठी, सिकंदराबाद के वोटों की गिनती डिसेंट एजुकेशन स्टडी सेंटर उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिकंदराबाद, कंटोनमेंट वेस्ली कॉलेज ग्राउंड सिकंदराबाद, सनत नगर के वोटों की गिनती कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अंबरपेट के वोटों की गिनती वेंकट राम रेड्डी विमेंस कॉलेज नारायणगुड़ा, राजेंद्र नगर के वोटों की गिनती लॉर्ड्स कॉलेज हिमायत सागर में होगी। इलेक्शन कमीशन ने रियासत के तमाम 119 हल्क़ाजात के गिनती मराकज़ के नाम जारी किए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल की सुबह हल्क़े मलकपेट में पार्टी उम्मीदवार रुकन असम्बली अहमद बलाला के लिए तूफानी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने वाहिद नगर, सद्दाम गली, बादाम गली, बारा गली, मस्जिद खैरुन्निसा, अल अब्बास आशुर खाना, खान ब्रदर्स लेन, जियाउल हक मस्जिद लेन, अबू बकर मस्जिद लेन, पानी की टाकी और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी और मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम ने अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात और बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें फिर से MLA मुंतखब करने का अज़्म किया है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। मंगल की शाम अहमद बलाला ने सैदाबाद डिवीजन की बिलाल कॉलोनी, गांधीनगर, गोल्डन कैफे और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। हल्के के तमाम डिवीजन्स में अहमद बलाला का अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। 3 मियादों के दौरान अहमद बलाला की कारकर्दगी और उनकी खिदमात का अवाम एतराफ़ करते हुए जहां उनकी गुलपोशी कर रहे हैं, वहीं बुजुर्ग उन्हें दुआओं से नवाज रहे हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। सुबह में उन्होंने रेडिस डिवीजन के इलाके हैदर हेल्थ सेंटर के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। मुकामी अवाम से घर घर जाकर भी मुलाकात की गई
और मजलिस के उम्मीदवार माजिद हुसैन को कामयाब बनाने की अपील की। मौकामी इमाम ने बैरिस्टर ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया। बाद में बैरिस्टर ओवैसी ने अहमदनगर डिवीजन के इलाके, साबिक फौजियों की कॉलोनी और ईदगाह फलसांसर के इलाकों का दौरा किया। जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मजलिस के साबिक व मौजूदा कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने मंगल को हल्के चंद्रानगोटे के जंगमेट डिवीजन में अपने वालिद के लिए मुहिम चलाई। नूरुद्दीन ओवैसी ने गाजी मिल्लत कॉलोनी से अपने दौरे का आगाज किया। उन्होंने लिमरा कॉलोनी, जीएम नगर, जीएम चौनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान, सरगर्म कारकुन मोहम्मद आसिफ और दूसरे मौजूद थे। मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह नूरुद्दीन ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया गया।
हल्का असम्बली याकुतपुरे के मजलिस के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराद ने अपने हल्के के डिवीजन तालाब चिंचलम रेन बाजार डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। जाफर हुसैन मेराद ने सुबह के वक्त भवानी नगर, चाचा गैरेट, मस्जिद सलमान, रोज पब्लिक स्कूल, तलहा मस्जिद, रोड नंबर 11 उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उन्हें अपना कीमती वोट देने की अपील की। दोपहर में उन्होंने SRT चौराहा, हाउसिंग बोर्ड, रफ़ी ट्यूटोरियल, अली मस्जिद रोड, रेन बाजार चमन के अलावा इमाम बख्श स्कूल और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर ख़वातीन से, बुजुर्गों से मुलाकात की और मजलिस को वोट देने की अपील की। उनके हमरा हल्का असम्बली याकुतपुरे के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मजलिस के साबिक और मौजूदा कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। सुबह में कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट, कम्युनिटी हॉल, काला बंगला, NSF कॉलोनी, न्यू हकीमपेट, बाबा होटल, गोलकुंडा, बड़ा बाजार, मोती महल, मोती दरवाजा रोड, सादत नगर के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करके मकीनों से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम ने कौसर मोहिउद्दीन का इस्तकबाल किया। दोपहर में कौसर मोहिउद्दीन ने फायर स्टेशन, मस्जिद ख्वाजा मोहिउद्दीन शरीफ, डिसेंट कॉलोनी, मस्जिद अल कदीर, सालेनगर, लंगर हाउस, डिफेंस कॉलोनी, मेहदी कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा किया। मुकामी अवाम ने कौसर मोहिउद्दीन का इस्तकबाल किया और उनके तरक्याती कामों की सितारिश की। कौसर मोहिउद्दीन ने घर घर जाकर भी बुजुर्गों से रब्ता किया और उनकी दुआएं ली। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर और कारकुन मौजूद थे। हल्का असम्बली चारमीनार के मजलिस के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए पत्थरगट्टी और मगलपुरा डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात की और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असम्बली चारमीनार के इंचार्ज मोहसिन बलाला, पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी, रुकने बल्दिया नसरीन सुल्ताना के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। बाद में मीर जुल्फ़िकार अली ने दोपहर मगलपुरा फायर स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। घर घर जाकर ख़वातीन से भी मुलाकात की और मजलिस को वोट देने की अपील की। उनके हमरा चारमीनार के इंचार्ज मोहसिन बलाला, रुकने बल्दिया महमूद खादरी, सरगम कारकुन गौस और दूसरे मौजूद थे।
बहादुरपुरे के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन के इलाके बीबी का चश्मा, मदीना कॉलोनी, पर्दा गेट और आसपास के इलाकों का दौरा किया। फलकनुमा डिवीजन के कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक, मुख्तदर बाबा, हुसैनी पाशा के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद मुबीन ने दोपहर 4 बजे दूधबौली डिवीजन के इलाकों बंदलगोड़ा, चटकनीपुरा के अलावा पालम रोड और दूसरे इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। राजेंद्र नगर मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव के लिए रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बंडलागोड़ा, अलीनगर, मिलन कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया गया। अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम ने स्वामी यादव का इस्तकबाल किया और उन्हें कामयाब बनाने का अज़्म किया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, दिल्ली के कायदीन की बातों पर भरोसा न करें। सनत नगर में पीर की रात इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बट्टू कुमार चौराहे के पास करुणाकर रेड्डी और प्रवीण रेड्डी के हमरा तकरीबन 300 अफराद ने PRS में शमूलियत अख्तियार की। TSNF के जनरल सेक्रेटरी बलराम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना के हल्के पालाकुर्ती की कांग्रेस की उम्मीदवार आज जबानी लग़ज़िश की वजह से KCR जय का नारा लगाती हुई नजर आईं। पता चला है कि M यशस्विनी पालाकुर्ती में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। इख्तिताम पर उन्होंने जय KCR का नारा लगा दिया। मुकामी अवाम भी इस पर हैरत ज़दा रह गए। తర్వాత మీ అందరి కోసం నేను చేస్తా ఇంకా సెలవు తీసుకుంటున్నా జై కేసీఆర్ తర్వాత మీ అందరి కోసం నేను చేస్తా ఇంకా సెలవు తీసుకుంటున్నా జై కేసీఆర్।
कांग्रेस के हलखे चिन्नूर के उम्मीदवार व साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक के मकान और दफातर पर आईटी की तरफ से धावा किया गया है। सुबह के अवलीन सातों में हैदराबाद में वाक़ सोमाजीगुड़ा और मंचरियाल में उनके मकानात पर धावे किए गए। बेगमपेट में विवेक के दफ्तर पर भी धावा होने की इत्तला है। पता चला है कि यहां पर मंगल की शाम तक धावे जारी थे। 8 करोड़ रुपए की एक रकमी लेन देन के मामले में धावों की इत्तला मिली है। इलेक्शन कमीशन और पुलिस के फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मेडचल जिले के पीरजादी गोले में दफ्तर पर धावा करते हुए 2 लाख रुपए की नकद रकम और 74 साड़ियों को जब्त किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज की गई थी। जो साड़ियां जब्त की गई वहां बीआरएस पार्टी के एक उम्मीदवार मल्ला रेड्डी की, यहां पर जिस तरह से पता चला है कि बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार मल्ला रेड्डी की तस्वीर वाले पोस्टर्स भी पाए गए। रियासत में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत देखी जा रही है। पुलिस ने कर्नाटक से आने वाली एक गाड़ी से 44 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की है। ड्राइवर को तहवील में लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। शुबा किया जा रहा है कि इंतखाबी मुहिम के लिए इस रकम का इस्तेमाल हो सकता था। टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन और संतोष नगर पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम देने वाले आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रनमसपुरा काला पत्थर के साकिन राबिया बेगम 3 केसेस में मुलव्वस थी और इसके पास से 5,80,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। इसके अलावा एक सोने का नेकलेस, 2 पालियां, थिलाई चेन और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक 16 नवंबर को गणपत कुमार नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि बुर्का पहनकर एक खातून सोने की दुकान में आई, सूद पर रकम देने की दरखास्त की। उसने अपने पास मौजूद कुछ जेवरात रहन रखने के लिए इसरार किया। बाद में खातून ने अपना नाम यास्मीन बेगम बताया और एक सोने का रानी हार दुकानदार को दिखाया। सोनेज की जांच के बाद यहां पर जिस तरह से दुकानदार ने उससे 2 लाख रुपए रकम देने पर रजामंदी जाहिर की, तो इस खातून ने शरह सूद के बारे में सवाल किया। शरह सूद की रकम को कम करने के लिए खातून इसरार करने लगी। बाद में खातून ने नकली जेवर निकाल कर हवाले किया और असली जेवर अपने साथ रखा और रकम भी अपने साथ लेकर चलती बनी। बाद में जब दुकानदार ने सोने की जांच की तो वो नकली पाया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया और सारिक को गिरफ्तार किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कांग्रेस सिर्फ 20 नशिस्तों पर कामयाब होगी। बीआरएस दोबारा इख्तिदार पर आएगी। मोटर्स को मीटर लगाने पर फंड्स रोकने का बीजेपी ने खुद किया खुलासा। केसीआर का जलसे आम से खिताब।
तेलंगाना में मोमरीन और माजूरीन की रायदही का आगाज, रजिस्ट्रेशन कराने वालों को इलेक्शन कमीशन की सहूलत। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तूफानी मुहिम, घर घर जाकर अवाम से मुलाकात। चंद्रायन गोट्टे में नूरुद्दीन ओवैसी का दौरा। दीगर मजलिसी उम्मीदवारों की मुहिम में जबरदस्त जोशो खरोश। कांग्रेस के लीडर विवेक की क़ियामगाह पर इनकम टैक्स का धावा। बीआरएस उम्मीदवार मल्ला रेड्डी के दफ्तर से 2 लाख रुपए की नकद रकम और साड़ियां जब्त। और तवज्जो हटाकर रकम लूटने वाली खातून सारे गिरफ्तार, 5,80,000 रुपए की नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।